हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो सेल्स वाउचर है उसमें एंट्री करते हैं। ठीक है। जो सेल्स वाउचर में एंट्री होती है वो दो तरीके से होती है। एक जो होता है वो आइटम वाइज होती है और दूसरा सिर्फ जनरल एंट्री पास होती है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जनरल एंट्री पास करते हैं, सिर्फ जनरल एंट्री पास करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं उनके पास आइटम नहीं होती है, तो वो जो एंट्री करती हैं वो जनरल एंट्री करती है। आज हम उनके हिसाब से देखेंगे कि वो किस हिसाब से जनरल एंट्री करती है। ठीक है। तो ये देखने के लिए कि किस तरीके से सेल्स वाउचर में जनरल एंट्री पास की जाती है यानी जनरल एंट्री की जाती है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी स्टेप छूटे ना और आप आसानी से जनरल एंट्री कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं किस तरीके से हम सेल्स वाउचर में जनरल एंट्री करते हैं। तो सेल्स वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पे आके वाउचर ओपन करना है। तो वाउचर ओपन करने के लिए हम वी प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की जो है। उसके बाद राइट साइड जो दिख रहे हैं हमारे वाउचर्स के नेम है उसमें से हम सेल्स वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम F8 प्रेस करते हैं तो हमारा सेल्स वाउचर ओपन होके आ जाता है। तो जैसे ही सेल्स वाउचर ओपन होके आता है हमारे पास यहाँ पे सेल्स दिखा दिया कि सेल्स वाउचर ओपन है। वाउचर नंबर 1 है क्योंकि हमारा वाउचर नंबर हमने अभी क्रिएट कोई इससे पहले कोई भी वाउचर क्रिएट नहीं किया है। ठीक, पहला वाउचर है। ठीक। उसके बाद आ गया पार्टी नेम, पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम में हम वो नाम डालते हैं जिसको माल हमने बेचा है। जैसे हमने परचेस का लेचर वाउचर बनाते समय राजेंद्र से परचेस किया था तो राजेंद्र का नाम डालता है। यहाँ पे अब सेल्स मतलब जिसको हम बेच रहे हैं, तो हम किसको बेच रहे हैं? सत्येंद्र हमारा जो है वो कस्टमर है, तो हम सत्येंद्र को माल बेच रहे हैं। तो हम सत्येंद्र का अकाउंट जैसे इंटर करेंगे हमारे पास डिस्पेच डिटेल्स पूछ रहा है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इग्नोर करता हूँ इसको और इंटर इंटर मार के नीचे आ जाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे पार्टी डिटेल्स में सत्येंद्र का नाम, कहाँ का है, एड्रेस किस कंट्री का है, कौन सा जीएसटी में रजिस्टर्ड, ये सारा डिटेल्स आप जो लेजर बनाते समय भरेंगे, फिल करेंगे, वो सारा आपको दिखेगा। तो कुछ नहीं करना है, उसको इंटर इंटर करके आपको नीचे आ जाना है। तो जैसे ही आप इंटर इंटर करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में मैंने सत्येंद्र सेलेक्ट किया था, यहाँ पे सत्येंद्र आ गया। ठीक है। अब उसके बाद पर्टिकुलर आ गया। पर्टिकुलर में क्या आएगा? सेल्स। यहाँ पे भी हम क्या दिखाएंगे? सेल्स। सेल्स क्यों दिखाएंगे? क्योंकि हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी का माल आ रहे हैं, मतलब कि हम सिर्फ जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, कोई भी आइटम वाइज बिल नहीं बना रहे हैं, सिर्फ जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम जो प्रोडक्ट है यानी जिस भी सर्विस का काम कर रहे हैं या तो वो लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट हम लिखते हैं सेल्स का एक लेजर बना लेते हैं। ठीक है। तो हम लिख देते हैं सेल्स। सेल्स में हम कितना परसेंट लिख देते हैं? 5%। 5% सेल हमारा जो 5% वाले सेल है वो। तो जैसे ही सेल्स करेंगे, परचेस में नहीं, इसको सेल्स में डालेंगे। सेल्स अकाउंट, इसको नोट करते हैं, इसको भी नोट करते हैं, इसको एप्लीकेबल रहने देते हैं, इसको स्पेसिफिक करते हैं, एचएसएन कोड जो भी हो हमारा डाल देते हैं। फिर इसको स्पेसिफिक करते हैं, टैक्सेबल रहने देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जीएसटी रेट 5%, सर्विस रहने देते हैं। इसको बैंक डिटेल्स हम प्रोवाइड नहीं करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो हमारा लेजर क्रिएट हो गया। ठीक, सेल्स का 5% पे। अब हम सेल्स कितने का कर रहे हैं? तो हमने 50,000 का खरीदा था तो 40,000 का सेल्स, जो सेल्स है उसको 40,000 का सेल्स कर लेते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम सीजीएसटी लगाएंगे 50। तो सीजीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। या जीएसटी ये भी हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। क्यों? क्योंकि सेल्स में हमने जो जीएसटी का परसेंटेज लगाया था उसके हिसाब से ये सीजीएसटी और एसजीएसटी अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ठीक। अगर कोई राउंड अप होता, अगर यहाँ पे कोई दशमलव के बाद कोई अंक होता तो हम यहाँ पे राउंड अप लगाते, लेकिन हमारा कुछ नहीं है तो हम राउंड अप नहीं लगाएंगे, सिर्फ इंटर करेंगे तो हमारा अमाउंट पे आ जाएगा। आप चाहे तो अमाउंट चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये अमाउंट चेंज नहीं होगा, सॉरी, ऊपर अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से इंटर करें। फिर यहाँ पे जैसे ही इंटर करेंगे फिर वही बिल वाइज रिटर्न पूछ रहा है, मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट।
तो आप 4 एडजस्टमेंट है, जैसे कि एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो हम नया बना रहे हैं, तो नया अकाउंट कितने दिन का, 60 दिन, 60 दिन का हमने इसमें क्रेडिट पीरियड डाला हुआ था, तो ऑटोमेटिक ले लिया वो। 42,000 आ गया, टोटल अमाउंट डेबिट है, क्योंकि हमने उसको सत्येंद्र को दिया है, वो हमारे लिए एक तरह का संपत्ति है। ठीक। नरेशन, आप नरेशन अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मुझे नरेशन नहीं डालना, तो मैं छोड़ देता हूँ। और जैसे ही मैं इंटर करता हूँ, फिर से हमारा लेजर क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है कि क्या आपकी एंट्री एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं यस कर दूंगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और नो करूंगा तो नहीं होगा। तो मुझे एक्सेप्ट करना है, तो यस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, देखिए हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे बाउचर नंबर चेंज होके 1 से 2 आ गया, मतलब एक क्रिएट हो गया, उसके बाद दूसरा आ गया। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हमारा बाउचर क्रिएट हुआ है या नहीं। तो ये देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, डे बुक में। ठीक। तो डे बुक के लिए हमारा क्या प्रेस होगा, के प्रेस करेंगे तो हमारा डे बुक खुल के आ जाएगा। ठीक। तो देखिए जैसे ही मैंने डे बुक प्रेस किया, मेरा सेल्स बाउचर आ गया। ये देखिए मेरा 2 अप्रैल को सत्येंद्र को बेचा मैंने। ये सेल्स बाउचर नेम दिखा रहा है, बाउचर टाइप में हमारा सेल्स है। एक एक बाउचर है, और बाउचर नंबर 1 है, और क्या है, 42,000 का हमने सेल्स किया है। अगर इस पे एंटर करते हैं तो देखिए जो हमने एंट्री की थी वो आ गया। एस्केप बटन करेंगे तो आप बैक जा सकते हैं। ठीक। तो इस तरीके से हमने सेल्स की एंट्री करते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।